न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं किरण। आज जो तस्वीर आपने देखी, जो उत्सव का माहौल, महोत्सव का माहौल आप देख रहे हैं अयोध्या के अंदर में, ये माहौल ऐसे ही नहीं बना है। इसके पीछे एक लंबी कहानी, एक लंबा संघर्ष जो है वो रहा है। कई यादें रही हैं, कई ऐसी बातें रही हैं जो आज भी दिल को दुखाती हैं, क्योंकि कई लोगों ने भगवान रामलला के मंदिर को बनवाने के लिए, उनकी प्राण प्रतिष्ठा को लेके, उनके सिंहासन को लेकर के, जिसपे वो विराजमान होंगे 22 जनवरी को, उसको लेकर के अपने प्राणों की आहुति दी थी। और आज वो वक्त है जब हम सब इसके साक्षी बन रहे हैं। लेकिन हमारे साथ आपको बता दें कि रामलला मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास जी हमसे जुड़ चुके हैं, जिनसे हम उन्हीं यादों को साझा करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे उस संघर्ष को। और आज के दौर में जिस तरह की स्थिति बनी है, आज जिस तरह से उत्सव का, महोत्सव का माहौल जो है पूरे अयोध्या में देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले सत्येंद्र दास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मिचुआ न्यूज पर। धन्यवाद जी। सत्येंद्र दास जी, आज उत्सव महोत्सव का माहौल, आप कितने उत्साहित, क्योंकि इस पल के लिए आपका इंतजार लंबा रहा, लेकिन आखिरकार वो दिन आ गया। बहुत लंबा रहा और बहुत संघर्षमय रहा। और हमारे ऐसे सुयोग्य संतों ने भी इस प्रतीक्षा में कि कभी रामलला के भव्य मंदिर बने और रामलला उस मंदिर में विराजमान हो, इसके लिए तमाम संघर्ष किए, लेकिन वो आज हमारे बीच में नहीं रह गए। विशेष रूप से श्री बाबा अभिराम दास जी महाराज, जिनके तपस्या से 23 दिसंबर 1949 को रामलला उस विवादित ढांचा में प्रकट हुए थे जो मंदिर तोड़ करके और मस्जिद बनाई गई थी। संघर्ष चलता रहा और आपसी यह भी हुआ कि जब संतों की बैठक हुई, हुआ कि हमारा देश स्वतंत्र हो गया और हमारे प्रभु राम को परतंत्र है, अपने स्थान पर भी नहीं है, वहाँ पर यह विवादित ढांचा खड़ा है। इस प्रकार से संघर्ष चलता रहा। अंत में संतों के निर्णय हुआ कि नहीं, राम जन्मभूमि को तो स्वतंत्र करना ही है। तो इससे बहुत संघर्ष के बाद भी 23 दिसंबर 1949 को रामलला प्रकट हुए। उसके बाद में उसका विवाद चला। विवाद के बाद में कोर्ट ने उसको कुर्क कर लिया और रिसीवर नियुक्त कर दिया और पूजा अर्चना शुरू हुई। तब से पूजा अर्चना रिसीवर के माध्यम से चलता रहा इसी बीच में, और वो संघर्ष भी चलते रहे, मांग भी चलती रही। इसी बीच में 6 दिसंबर 92 को ढांचा गिर गया। गिरने के बाद में वो संघर्ष और आगे बढ़ा। फिर ये कोर्ट में गया, कोर्ट में चलता ही रहा। और बहुत दिनों के बाद तो रामलला के पक्ष में जब तमाम सबूत दोनों पक्ष के उपस्थित हुए, तो रामलला के पक्ष में वो आदेश हुआ कि जहाँ रामलला विराजमान है वो है राम की जन्मभूमि, क्योंकि उसकी खुदाई भी हुई थी। वो तमाम प्रमाण और कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया गया, तमाम शास्त्रों की बात कही गई थी। तब जाकर के इस तरह से हुआ, जैसे कि जब यह आदेश हो गया कि रामलला जहाँ विराजमान है वो राम की जन्मभूमि है, तब से वो उसके बाद में एक ट्रस्ट बना। ट्रस्ट के माध्यम से अब जो कार्य है वो चल रहा है और बहुत ही सहयोग है। जहाँ पर वो विवादित ढांचा था, जहाँ रामलला विराजमान थे, वहाँ त्रिपाल में रखा गया था 6 दिसंबर 92 को, और त्रिपाल में ही पूजा होती थी। और ये पूजा 28 वर्ष तक ही वो त्रिपाल में रहे। तमाम समस्याएं रही, प्रकृति प्रकोप, चाहे धूप हो या गर्मी हो, ठंडी हो, उसका प्रभाव पड़ता था कि वो कपड़े के बने हुए थे। फिर भी वो पूजा अर्चना चलती रही। ये श्रद्धा और विश्वास रहा। लोग वहाँ पर जाते भी थे, दर्शन करते भी थे, जो बाहर के लोग आते थे। तो ये संघर्ष चल रहा। 28 वर्ष के बाद फिर जब आदेश हुआ, तब अब अस्थायी मंदिर में रामलला विराजमान है। वह समय भी आ गया कि भव्य मंदिर बन गया है। और 22 जनवरी को मूर्ति जो बनी है रामलला की, ये मूर्तियाँ जो हैं जिनकी पूजा हो रही है, ये चारों भाई बहुत छोटी मूर्ति हैं। लोगों के दर्शन नहीं हो पाता दूर से, इसलिए सबके विचार हुआ कि नहीं, एक नई प्रतिमा बनाई जाए और उसी नई प्रतिमा जो इससे बड़ी हो, और उसी प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा करके वहाँ स्थापित किया जाए, जिससे सुगमता से आने वाले हमारे राम भक्त उसको दर्शन कर सकें
उसका बड़े धूमधाम से और बड़े भव्य दिव्य रूप से उसका संचालन, उसका कार्य शुरू है और 22 जनवरी को वो प्राण प्रतिष्ठा उस मूर्ति की होगी और प्राण प्रतिष्ठा के बाद उसको स्थापित किया जाएगा भव्य मंदिर में। तो इस तरह के अभी तक जो संघर्ष से जो वर्णन किया जाए तो एक इतिहास बन जाएगा, इतिहास बना भी है, लेकिन जो संघर्ष हुआ वह निश्चित है उसका प्रतिफल अब जो आ रहा, जो लोग बचे हैं संघर्ष करने में, जो आहुति जिनकी हो गई, जो चले गए तो चले गए, लेकिन जो बचे हैं उनको अपार हर्ष है कि हमारे प्रभु का वह स्थान अब प्राप्त हो जाएगा। आपने प्रतिमा की बात की प्रभु श्री राम के, तो कह रहे हैं कि 3 प्रतिमाएं जो हैं वो बन रही हैं, उनमें से एक जो मूर्ति है, एक जो प्रतिमा है उसको जो है प्राण प्रतिष्ठा के लिए रखा जाएगा। ये देखा जाएगा कि किसमें वो अलौकिक जो एक तस्वीर जो दिख रही है चाहिए प्रभु श्री राम की, वो आदर्श, वो सब कुछ झलक जिसमें आनी चाहिए उसे। जो जानकारी मुझे है आचार्य जी की 5 से 6 साल के जो नन्हे बालक के तौर पर प्रभु श्री राम की जो मूर्ति है उसे राम मंदिर में रखा जाएगा। जी हाँ, उसी वही रखेगा, उसी आकार की वो तीनों मूर्तियां बनी हैं। जी। लेकिन कारीगरों ने इतना मेहनत किया है उनमें कि किसी को कोई भी ऐसा नहीं कर सकता कि ये अच्छी है, ये नहीं है, इसको रखा जाए, इसको नहीं रखा जाए। हूबहू तीनों मूर्तियां बहुत ही सुंदर ढंग से बनाई गई हैं। बाकी उसमें एक ही को स्थापित करना है, इसलिए किसी एक मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा के लिए लिया निकाला जाएगा और उसके बाद में उसी के नगर भ्रमण होगा और सरयू जी में स्नान होगा। इसके बाद में प्राण प्रतिष्ठा की अनुष्ठान है वो तो 16 जनवरी से ही प्रारंभ हो जाएगा। बाकी कार्य जो है अंतिम में है जो वह 22 जनवरी को पूरा किया जाएगा। पूजा पद्धति में भी बदलाव हो रहा है? हाँ, पूरा पद्धति में क्या एक परंपरा होती है, शैव परंपरा जिसमें शंकराचार्य की परंपरा है, जिसमें भगवान शंकर की पूजा होती है। उसी प्रकार से शाक्त परंपरा जो देवी देवताओं की पूजा होती है। उसी प्रकार वैष्णव परंपरा में आता है जैसे राम कृष्ण की पूजा होती है। तो उन्हीं परंपरा के अनुसार अभी तक पूजा होती रही। अब रही बात कि उसमें कोई परिवर्तन करना है तो वो जो ट्रस्ट बना है वो अपना बताएगा। कुछ लोगों का वो इधर ट्रेनिंग कर रहे हैं जो इसी पुजारी के रूप में लगभग 20 लोग हैं। तो ये सारी बातें तय हो जाएगी। और अभी मैं मुख्य पुजारी हूँ, हमारे साथ में 4 सहायक पुजारी हैं। तो अभी तत्काल तो कोई दूसरे पुजारी के नाम नहीं आया है और हम ही लोग अभी पूजा करेंगे। बाद में जो परिवर्तन होगा वो ट्रस्ट के माध्यम से वो देखा जाएगा, उसे समझा जाएगा। जी आचार्य जी, जिस तरह से हम एक लंबे संघर्ष की बात कर रहे हैं, कोई एक पल, कोई ऐसी बात जो आज भी दिल को छू जाती है, वो दुख एक जो है जो आज भी कहीं ना कहीं हर किसी के जहन में जो है वो बैठी हुई है, वो अगर पल आप कुछ बताना चाहें ऐसा रहा? देखिए, जिस समय रामलला त्रिपाल में आए उस समय बहुत ही दर्दनाक स्थिति रही, क्योंकि जब विवादित ढांचा में रहे तो बना हुआ भवन था, वो भले पुराना था लेकिन सारी सुविधाएं वहाँ थी। लेकिन 6 दिसंबर को गिरने के बाद जब तिरपाल में आ गए तो बहुत समस्या रही, वर्षा की, सर्दी की, सभी समस्या रही। यदि वर्षा होती थी तो भगवान के ऊपर हवा चलने से सिंहासन पर पानी चला जाता था। यदि कभी फट जाते थे यह तिरपाल है तो उस पर भी अंदर में पानी जाता, तब परेशानी होती थी। फिर दोबारा तिरपाल लगाया जाता, लेकिन वह व्यवस्था जो है सब कोर्ट के माध्यम से होता था। जब भी कोई समस्या आवे तो कह दें कि रिसीवर कहें कोर्ट से होगा, कोर्ट से फंड को लेकर के भी कुछ परेशानियां आती थी। हाँ, उसमें जैसे भगवान के लिए नहीं जाना तो 1 महीने में, 2 महीने में या 6 महीने में बदलना चाहिए। लेकिन उनके जो वस्त्र बनते 7 प्रकार के बनते थे, 7 रंग के। तो 7 प्रकार के वस्त्र एक बार चैत्र रामनवमी के समय बनते थे और पूरे वर्ष तक उसी वर्ष को पहनाना पड़ता था। बीच में कोई भी न सुविधा रही, न कोई आय रहा, न किसी प्रकार के कोई सहयोग रहा। इसलिए वो वही वस्त्र में
उनको साल भर पहराया जाता था। ये बहुत ही कष्टदायी रहा, क्योंकि भगवान के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए उस त्रिपाल में वो नहीं हो पा रही थी, क्योंकि जिसके माध्यम से होना वो रिसीवर है। रिसीवर कोर्ट के ऊपर छोड़ देता था। जब कोर्ट में जाइए, कोर्ट में आदेश हो, तब उस काम को किया जा सकता है। ऐसी बातें परेशानी रही, बहुत परेशानी। आचार्य जी, हमने देखा कि कार सेवक जो रहे उन्होंने आगे बढ़ करके राम जन्मभूमि को वापस पाने के लिए तमाम उनकी तरफ से कोशिशें जो है की गई हैं। इसके अलावा भी बहुत सनातन धर्म की हम बात कर ले, हर पूरा हिंदू समाज मिल करके इस कोशिश में था जो आज हम पल देख रहे हैं। आचार्य, महंत, ये जितने हैं इनका कितना योगदान रहा और किसको आप श्रेय यहाँ पर देना चाहेंगे? सभी के योगदान रहा, लेकिन जिस समय मुलायम सिंह मुख्यमंत्री के कार्य में जो गोलियां चली कार सेवकों के ऊपर, वो बहुत दर्दनाक रहा, क्योंकि वो अभी यहीं थोड़ी दूर पर है लाल कोठी, यहीं पर बैठे थे। वह विवादित ढांचा, विवादित मंदिर दूर रहा, फिर भी यहाँ के लोगों ने निर्देश दिया कि जहाँ पुलिस रोकेगी तहाँ बैठ जाइएगा। वो लोग बैठ गए, और बैठने के बाद जिस तरह से अंधाधुंध गोली चला के उनको मार दिया गया, आचार्य जी, मैं अभी इस पर बहुत राजनीति होते हुए भी देख रही हूँ, पर राजनीति पे सवाल नहीं करूंगी, सिर्फ समझना ये चाह आपके, मैं समझ सकती हूँ। हाँ बोलो। पल याद करके, धर्म क्या है? धर्म को लेकर के हम कहते हैं कि हिंदू धर्म नहीं है, चाहे जितने भी राजनीतिक दल है, विपक्षी पार्टियां हैं, वो यही कहते हैं। हम सिर्फ यही कि राजनीतिक बातें ना करके आप सिर्फ ये बताएं कि धर्म क्या है। धरत लोकान जैसे धर्म, जिससे संसार सुरक्षित रहे, जिस कर्म से, उसी का नाम धर्म है। हर व्यक्तियों के पास धर्म हर व्यक्ति करता है, और छोटे से बड़े से बहुत कैसे हैं। कुछ लोग भगवान को मान करके पूजा करते हैं कि हमारे ईश्वर हैं, और यह भी प्रार्थना करते हैं कि तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें सर्वम मम देव देव। इस तरह से प्रार्थना भी करते हैं कि हमारे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक हूँ, परमात्मा हमारे स्वामी। इस प्रकार की पूजा की यादें सनातन धर्म से पहले से चली आ रही है। उसी प्रकार के शास्त्रों में है कि माता और पिता का भी जो सेवा करते हैं पुत्र, क्योंकि माता पिता इसी आशा पर वो बालक के पालन करते हैं, उनके अधिक से अधिक ज्ञान हो और संपन्न रहें, इस उपाय से कि वो अच्छे रहें, और उसको आशा रखते हैं कि हमारी सेवा होगी, क्योंकि वृद्ध अवस्था जो हो तो बहुत कठिन होती है। ये भी धर्म में आता है। कृते च प्रति कर्तव्यम एष धर्म सनातन है। जो मेरे प्रति किया है उसके प्रति मैं करूं, यही सनातन धर्म है। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सत्येंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम बातें MH1 न्यूज पर एक्सक्लूसिव करने के लिए। तो एक्सक्लूसिव हमारी बातचीत जो है सत्येंद्र दास जी से हो रही थी, जो कि मुख्य पुजारी हैं रामलला मंदिर के, और अभी तक जो भी जानकारी उनकी तरफ से दी गई है, खास तौर से जब 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा होगी तो मुख्य पुजारी के तौर पर पूजा अर्चना भी जो है इन्हीं के हाथों से होगी। कैमरा पर्सन आदित्य के साथ किरण सिंह।